हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। हम क्लास 9th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में। और उसमें हम लोगों ने देखा कि किसी भी मोशन का कॉज क्या हो सकता है। उसमें हमने देखा कि कोई भी मोशन जो क्रिएट होता है, मोशन का स्टेट जो होता है उसमें अगर चेंज होता है तो उसका कॉज हमेशा क्या होता है, फोर्स होता है। तो उसमें हमने देखा था, फोर्स का डेफिनेशन पूरा पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोर्स कितने टाइप का हो सकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो सकता है, बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हमको क्या काम करना है कि हमको देखना है कि इसके आगे क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में पढ़ना है। इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ से धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, उसको अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या हुआ कि वो ये इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ ऑब्जेक्ट छोड़ के देख रहे थे। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ कंक्लूड किया, जिसको हम समझने का कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो क्या होगा कि कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा, मतलब उसका स्टेट ऑफ जो मोशन है वो फिक्स रहेगा अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा हो तो। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने एक पहला चीज़ ऑब्जर्व किया। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इन्होंने ऊपर से इसको छोड़ा तो क्या हुआ कि स्पीड इसकी बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो गई। एक इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये दूसरे प्लेन पे जो अपवर्ड था, उसमें इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में था, मतलब ज़्यादा था, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते इसका स्पीड कम होता गया और एक हाइट पे जाके रुक गया। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। इतना इनका ऑब्जर्वेशन था। इतना ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक चीज़ बोला कि जब भी हमने मार्बल को मतलब इस ऑब्जेक्ट को मार्बल के लेफ्ट साइड वाले मार्बल से जब छोड़ा तो ये नीचे आते आते इसका स्पीड बढ़ा और ऊपर ये उतना हाइट तक गया जितना हाइट से हमने इसको छोड़ा था। तो अगर हमने इस हाइट से इसको छोड़ा था तो ये सेम हाइट तक ऊपर गया। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि ये इन्होंने एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि क्या वो सेम एंगल का है या कितना एंगल का है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने बोला कि जितना हाइट से हमने छोड़ा, और इसमें क्या कंडीशन क्या लगा हुआ है कि जो ये इंक्लाइंड प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस है, आइडियल प्लेन है, मतलब बोल सकते हो कि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें क्या है कि बहुत प्लेन स्मूथ है और उसमें कुछ हमने लुब्रिकेंट वगैरह लगा दिया, तो ऐसे केस में वो क्या होगा कि फ्रिक्शन मिनिमम होगा। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर अब उन्होंने एक चीज़ और बोला कि चूंकि हाइट उन्होंने फिक्स कर दिया, तो अगर हम देखें इस इंक्लिनेशन एंगल को अगर हम कम करते हुए जाएं, तो अगर इंक्लिनेशन थोड़ा कम करें तो ये सेम हाइट तक पहुंचेगा। फिर इंक्लिनेशन फर्दर हमने कम किया, फिर भी सेम हाइट पे चलेगा। लेकिन हमने देखा कि अगर हम इंक्लिनेशन एंगल को कम कर रहे हैं तो राइट वाले इंक्लाइंड पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या हो रहा है कि बढ़ जा रहा है। अगर ये S1 है, ये S2 है, तो ये क्या हो रहा है कि ये बढ़ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए, जितना हम इंक्लिनेशन एंगल कम करते जा रहे हैं, इंक्लिनेशन एंगल अगर हम कम करते जा रहे हैं तो उसका S का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। अगर इंक्लिनेशन एंगल क्या हो जाए कि टेंस टू 0 हो जाए तो S जो होगा वो कहाँ को इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि पूरी तरीके से 0 की तरफ आने लगेगा तो क्या होगा कि वो सेम हाइट को अचीव करना चाहेगा। मान लीजिए कि 5 मीटर हाइट से, या 5 मीटर ही रख लीजिए, 5 मीटर हाइट से ऊपर से छोड़ा गया है। अब ये इंक्लिनेशन एंगल हमने 0 कर दिया तो 5 मीटर हाइट उसको ऊपर जाना है। अब ऊपर तो कभी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है कि आपका एंगल है जो थीटा है वो 0 हो गया, तो जो प्लेन हो गया वो क्या हो गया, पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गया। तो 5 मीटर कैसे ऊपर जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में वो कभी ऊपर जा नहीं पाएगा, लेकिन वो 5 मीटर हाइट को अटेंड किए बिना रुकेगा नहीं। अब 5 मीटर हाइट अटेंड करे बिना रुकेगा नहीं, मतलब वो कभी रुकेगा ही नहीं, मतलब वो चलता ही रहेगा। सिंपल सा बात ये है। ठीक है,
तो इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर ये दूसरा वाला प्लेन, राइट साइड वाला प्लेन अगर फ्रिक्शनलेस है तो और क्या है कि हॉरिजॉन्टल है, मतलब अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा कि जिस स्पीड से यहाँ से छूटा था, मतलब इसको नीचे आने के बाद यहाँ से जिस स्पीड को यहाँ पे अटेंड किया था उसी स्पीड से इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ये इन्होंने एक बात अपना रख दिया इसमें कि भाई कि इससे ये प्रूफ हो गया कि उसका जो भी मोशन का स्टेट होगा अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो वो क्या होगा कि वो उसी स्टेट में रह जाएगा, कभी भी उस स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट के स्टेट में है तो रेस्ट में रह जाएगा, अगर वो मोशन के स्टेट में है, अगर वो कुछ स्पीड से चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। ये चीज इन्होंने बताया। लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या होता है कि अगर हम देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये जब इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ उतरा, उसके बाद फिर जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही जाएगा उसमें क्या होगा कि एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। मूव कर रहा होगा तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो जो एक फ्रिक्शन लगेगा जो इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो क्या काम करेगा, वो उस पर क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स लग गया। और हमने बोला था पिछले वीडियो में कि अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या करेगा कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और चूंकि जो फ्रिक्शन होता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट हमेशा ही करेगा, तो इसलिए वो क्या होगा कि थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाएगा। अब ये सब होने के बाद क्या हुआ कि न्यूटन ने गैलीलियो के आइडियाज को समझा। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के आइडियाज को समझा और उसको क्या काम किया, उसको 3 लॉ ऑफ मोशन में क्या किया कि प्रेजेंट किया, ठीक है। तीनों जो लॉ ऑफ मोशन थे वो क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। तो इतने ज्यादा फेमस हो गए कि लोग गैलीलियो को भूल गए। अभी पूछो कि लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था, तो वो बस ये बोलेंगे कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन था, गैलीलियो का कोई नाम याद नहीं रखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, मतलब जिस स्टेट में है, मोशन के जिस स्टेट में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स न अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा, आइदर रेस्ट में रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर क्या न लगाया जाए, कोई फोर्स न लगाया जाए। ये इन्होंने क्या बोला, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, ठीक है। अब क्या है कि जो स्टेट ऑफ वेलोसिटी को मेंटेन करने का जो प्रॉपर्टी है, जो टेंडेंसी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हुआ तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि जो मोशन की जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रह जाएगा। अगर वो क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत जगह इसका एग्जाम्पल दिख जाएगा। जैसे कि आजकल आप ट्रेन में चलते रहते हैं, तो अगर आप कभी ऊपर के सीट पे अगर बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि अगर अचानक से ट्रेन चल गई तो क्या होता है, धक्का लगता है। और आजकल ब्रेक भी, ट्रेन वाले जो है ब्रेक भी बहुत अच्छे से लगाते हैं। तो कुछ लोगों ने अगर ट्रेन पे ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो बस पे ज़रूर किया होगा कि अचानक से वो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगाने की वजह से जो
बस है वो क्या होता है, वो उसका स्पीड कम हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी का जो स्पीड होता है वो कम नहीं हो पाता है। इसकी वजह से वो आगे जाने का कोशिश करता है। और सेम चीज़ क्या होता है कि जो अगर हम कार को ड्राइव कर रहे हैं और आगे वाली सीट पे बैठे हुए हैं, तो अचानक से क्या होगा कि अगर किसी इंसिडेंट या किसी वजह से अगर अचानक से आपको ब्रेक लगाना पड़ा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कार तो जो है वो रुक गई, लेकिन आपका बॉडी जो है वो क्या है, मोशन में ही रहेगा। तो हो सकता है कि आगे वाले पार्ट जो भी आपका हैंडल वगैरह है उस पर जाके टकरा गया और कुछ इंजरीज वगैरह हो गई। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सीट बेल्ट क्या करता है कि वो हमें आगे जाने से रोकता है, तो हमारे भी स्पीड को वो रोकने का कोशिश करता है। वो एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो हमारे बॉडी की स्पीड को रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम समझते हैं। ये भी हम बस के एग्जांपल से समझेंगे। इसमें क्या है कि मतलब अगर आप एक बस में बैठे हुए हैं, किसी पीछे वाली सीट पे मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अचानक से बस ने टर्न लेना शुरू किया। जब टर्न लेना शुरू होता है तो आप क्या करते हैं, एक साइड में झुक जाते हैं। उसका क्या वजह है, वो इस तरह से है, इसको आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये रोड है, अचानक से इधर से टर्न लिया, बस आपकी यहाँ पे थी तब तक आपका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। अचानक से बस ने इधर टर्न ले लिया, तो बस का वेलोसिटी जो है इधर रह गया, लेकिन आपका वेलोसिटी क्या है, इधर ही रह गया। तो आप क्या है, इस डायरेक्शन में झुक जाएंगे। और सिमिलरली अगर बस जो है दूसरे डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस डायरेक्शन में झुक जाएंगे। तो ये होता है कि अगर आप कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, मतलब कॉर्नर में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप बस में कहीं पे भी बैठे हुए हैं और कॉर्नर में बस जो है वो टर्न ले रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप एक साइड में झुक जाते हैं। ये भी किस वजह से होता है, ये भी इनर्शिया की वजह से ही होता है। तो ये भी इनर्शिया का हो गया। कुछ और एग्जांपल्स समझ लेते हैं। तो ये रियल लाइफ में मैं 2-3 एग्जांपल्स जो है टेक्स्ट बुक का और इधर उधर से बता दे रहा हूँ, और लेकिन आप इसको क्या है अपने लाइफ में भी इसको को रिलेट करने का कोशिश करें। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप इसमें क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है। ग्लास के ऊपर एक ऐसा आप कागज का मोटा वाला लेयर ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आप एक सिक्का रख दीजिए। तो ऐसी ये इस स्टेज में रहेगा। अब इसमें क्या काम करना है, आपको अपने अंगूठे जो उंगली से जैसे जिस पोजीशन में है, इसको बहुत तेजी से धक्का मारना है। किसको, इस कागज के टुकड़े को। तो आप देखेंगे कि कागज का टुकड़ा तो आगे चला गया, हमने धक्का किया, कागज का टुकड़ा चला गया, लेकिन जो सिक्का था वो क्या हो गया, वो वहीं पे, वो आगे नहीं गया, उसका वो पानी में गिर गया। उसका वजह क्या था कि चूंकि सिक्का जो था वो रेस्ट में था, और जब हमने कागज के टुकड़े को मारा तो कागज के टुकड़ा मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का जो था वो उसने अपने स्टेट को, जो स्टेट ऑफ रेस्ट था, उसको उसने रजिस्ट किया। रजिस्ट करने की वजह से वो आगे नहीं गया, और आगे नहीं जाके वो क्या हुआ, ग्लास में गिर गया। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने घर पे। ये एग्जाम्पल अपने हाथों से भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो होता है रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया अभी आप अच्छे से समझ लीजिए। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या करता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। मतलब अपने मोशन का जो स्टेट है उसको रजिस्ट करने का कोशिश करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो आप अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आगे का चीज जो है वो हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टे ट्यून्ड।